आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ ही आप बिजनेस कोच भी हैं, और मैंने जितने आपके वीडियोस देखे हैं एकदम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और जोश से भरे होते हैं। तो क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? बहुत जोश से भरा रहता हूँ हर समय, बहुत स्पीड रहती है, चलता भी तेज हूँ। अब बस अब खाना थोड़ा धीमा किया है, वर्कआउट करता हूँ, मैं काम बहुत तेज करता हूँ, मीटिंग्स एफिशिएंटली इफेक्टिवली करता हूँ, स्पीड बनाए रखता हूँ हर चीज में। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए पीछे मैं कहीं बता भी रहा था, 4 चीजें चाहिए: दिमाग को ठीक रखें, सेहत को ठीक रखें, जेब को भरते रहें और हृदय को प्रसन्न रखें। जब 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, आदमी की स्पीड बनी रहती है। ये पहली बार किसी ने एक्सेप्ट किया है मेरे इंटरव्यू में कि जेब भी भरी रहनी चाहिए, अदरवाइज लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि नहीं जी, मोह माया है, संसार में क्या रखा है। नहीं, ये मोह माया ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। अच्छा। एक्टिविटी इज राइट और रॉन्ग डिपेंड्स ऑन द पर्पस। 70 साल के बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारना गलत है कि सही है? आप बताइए। गलत है। नहीं, सही भी हो सकता है। अगर वो आतंकवादी है तो थप्पड़ क्या जान से मारना चाहिए? मतलब तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ रहता है, वृद्ध है। हाँ, होना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो गलत नहीं है। मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से एग्री कर रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि पर्पस डिफाइन करेगा वो सही है कि नहीं। बच्चे को पीटना सही है कि गलत है? अब आप दोनों आंसर दे सकते हैं, पर्पस बताएगा कि वो सही है कि गलत है। एक बूढ़े 70 साल के आदमी को आप थप्पड़ नहीं मार सकते, आपने ठीक कहा, लेकिन पर्पस बताएगा मारना ठीक है कि गलत है। बिल्कुल। एक यूनिवर्सिटी की चांसलर अपने ही बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देती है, वो सही है कि गलत है? पर्पस बताएगा क्यों किया उन्होंने, पर्पस एस्टैब्लिश करेगा। इसलिए गीता में जो युद्ध हुआ था उसका भी पर्पस कृष्ण ने एस्टैब्लिश किया कि ये युद्ध क्यों करना है। आई एग्री विद यू। तो अब मोह माया भी एक पर्पस समझ हो सकती है, लेकिन आपको उस माया को, माया कौन है? माया कृष्ण की दासी है, माया भगवान की दासी है, उनकी सेवा में लगा दें। माया को अपनी सेवा में लगाएंगे तो गड़बड़ में फंस जाएंगे, जब उनकी सेवा में लगाएंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल। आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं डॉक्टर विवेक मैंने, जिसमें आप गीता के जो टफ से वो है ना श्लोक हैं उनको डिकोड करते हुए नजर आते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा ना, ये गीता पे ही रहेगा। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो मैं पूछना चाहूंगी, महाभारत में जो अर्जुन के डाउट्स थे, उनके जो सवाल थे और जो उनकी युद्ध से पीछे हटने की टेंडेंसी थी, अगर हम आजकल देखें या किसी भी जमाने में देखें तो वो टेंडेंसी हर ह्यूमन बीइंग में होती है। तो ऐसे में अर्जुन के सवाल गीता में इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गए कि वो एक मनस शास्त्र बन गया, वहां से एक शास्त्र निकल गया? पहले ना आपको अर्जुन की मनस्थिति को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अर्जुन के जो मन में सवाल थे वो युद्ध से पीछे हो गए, मनस शास्त्र बना। पहले अध्याय का अर्जुन अलग है, 18वें अध्याय का अर्जुन अलग है। अच्छा। पहले अध्याय के अर्जुन में बहुत सारे गुण हैं पर क्लैरिटी नहीं है। अच्छा अच्छा। 18वें अध्याय के अर्जुन में वो सारे गुण अभी भी हैं पर अब क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है। अच्छा। पहले अध्याय के अर्जुन क्या कहते हैं? दृष्ट्वा मे इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंति माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। क्या कह रहे हैं कि दृष्ट्वा, मैं देख रहा हूं किनको? इमं स्वजनम कृष्ण, ये मेरे ही जन है, यानी कि सामने खड़े हुए लोग। स्व मतलब स्वयं के, जन मतलब मेरे अपने रिश्तेदार सामने खड़े। युयुत्सम, ये युद्ध करने आए हैं। समुपस्थितम, सारे उपस्थित हो गए। सीदंति माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा तो मुख सूखने लग गया, मैं टेंशन में आ गया हूं, मेरे रिश्तेदार आ गए। वे पतुश्च शरीरे में, शरीर कांप रहा है मेरा, रोम हर्चश्च जायते, रोंगटे खड़े हो गए। गांडीवम संस्रते हस्तात्, मेरा गांडीव खिसक के नीचे गिर गया है। त्वचा एव परिदह्यते, मेरी त्वचा भी जल रही है। तो अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। अर्जुन क्या इमोशनल हो गए, इसको बोलते हैं एथिकल अर्जुन वर्सेस इमोशनल अर्जुन। ऐसे समझो आप, एथिकल वर्सेस इमोशनल। क्यों इमोशनल क्यों हो रहे हैं? वो सामने रिश्तेदार है अपने, मेरे अपने रिश्तेदार में कैसे लड़ूं उनसे? और एथिकल का मतलब क्या है? अगर आदमी आपका रिश्तेदार है या नहीं है, गलत तो गलत है। बिल्कुल। अगर आप ही का कोई भाई आप ही की कंपनी में काम करता है और किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप उसे माफ कर देना चाहिए। आप माफ करेंगे तो इसलिए करेंगे क्योंकि आप इमोशनल है। आप डिसीजन लेंगे तभी लेंगे जब वो आप एथिकल है। तो अर्जुन एथिकल नहीं हो पा रहे थे, इमोशनल ज्यादा हो गए थे। अर्जुन जानते थे कि दुर्योधन इज बिल्डिंग वेल्थ विदाउट वर्क। अर्जुन जानते थे कि दुर्योधन इज बिल्डिंग कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। अर्जुन जानते थे कि दुर्योधन इज प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। अर्जुन भावनाओं के चक्कर में भाव चुकाना पड़ जाता है। ऐसे लाइफ में इमोशनल जरूर बने, लेकिन इमोशनल रखे पर इमोशनल नहीं बने, सेंटिमेंट रखे सेंटिमेंटल नहीं बने। तो आप ये समझो कि रक्त यानी कि ब्लड रिलेशन और रक्त के साथ सख्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सख्त मतलब उसका डिसिप्लिन रहना, है कि नहीं? तो लाखों में कोई एक ऐसा टीचर होता है जो अपने बेटे को फेल कर दे।
आप समझो लाखों में कोई ऐसा चांसलर होता है कम नंबर आने में अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन ना दे। आप समझो लाखों में कोई ऐसा जज होता है जो अपने हाथों से अपने बच्चे को मौत की सजा सुना दे। बिल्कुल। आप सोचो लाखों में कोई ऐसा पुलिस वाला होगा जो अपने ही बेटे के अगेंस्ट एफआईआर कर दे। आप सोचो लाखों में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने बेटे का इलाज छोड़ के दूसरा जिसको पहले जरूरत है उसका इलाज करने चले जाए। अपना बेटा फंसा हुआ है उसका इलाज करेगा, वो नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं इमोशनल वर्सेस एथिकल, डूइंग व्हाट इज राइट वर्सेस व्हाट आई लाइक। ये फर्क है। आप सोचो लाखों में कोई निर्माता निर्देशक होगा जो टैलेंटेड आदमी जो अपने बेटे को छोड़ के किसी और टैलेंट के पीछे भागता रहे। लाखों में कोई ऐसा नेता होता है जो अपने बेटे को छोड़ के किसी दूसरे को वैल्यूएबल टिकट दे दे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सबसे ऊपर असूल, बाकी सब मिट्टी में धूल। मैं ये कहना चाहता हूँ अर्जुन के लिए पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी, ऐसा होना चाहिए था कि यार दुर्योधन गलत है तो गलत है, अच्छा भले ही मेरा भाई है, बिल्कुल मेरा बेटा है, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है ऑफिस में तो मैं बोलूं क्योंकि मेरा बेटा इसे छोड़ दो। द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया दुशासन ने, क्यों छोड़ दे? नहीं मेरा भाई है इससे छोड़ दो। अभी शुरुआत में अर्जुन की मानसिकता ऐसी थी। अच्छा। और ऐसी मानसिकता के चलते अपने फायदे के लिए वो जानता है कि दुर्योधन मोरालिटी का इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है 5 गांव दे रहे मुझे कोई टेंशन नहीं, उतना भी मत दो, 1 दे दो, हम सारे सेट हो जाएंगे उसमें। सो ये शुरुआत ऐसी थी कि इमोरल किंग को कभी कभी मारना जरूरी होता है। एक इमोरल किंग को मारोगे, अब जैसे मान लो इसको कॉर्पोरेट लीडरशिप में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एक बड़ा कॉर्पोरेट आता है वो छोटे इमोरल नॉन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लेता है। तो अर्जुन को लग रहा था अगर मैं दुर्योधन को मार दूंगा उसकी पत्नी का क्या होगा, दुशासन को मार दूंगा उसकी पत्नी का क्या होगा, मैं इन सबको मार दूंगा इनकी पत्नियों का क्या होगा। ये ऐसी है जैसे कॉर्पोरेट में मैंने इस कंपनी को खरीद लिया तो इनके एम्प्लॉयज का क्या होगा। अरे इनकी एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी आपकी हो गई। अर्जुन कह रहा है कि सारे जो गांव के लोग होंगे इनका क्या होगा, दुर्योधन नहीं रहेगा तो, अरे वो जिम्मेदारी आपकी हो गई। अच्छा, अर्जुन का माइंडसेट उस टाइम ये सब चीजें सोच रहा था लेकिन उनके दिमाग में बेसिकली पहले अध्याय के 20वें से लेकर 40वें के बीच में यही प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। अच्छा। यही बातें कर रहा है, प्रश्न भी नहीं है, डिक्लेरेशन दे रहा है। अच्छा। क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वहां। अर्जुन का काम है कि वो टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए दुर्योधन को साफ करे और उस एनवायरनमेंट को खुद लीड करे। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को दे, वो लीड करे आगे जाकर के। तो ये, और इसका फायदा क्या है, जैसे कॉर्पोरेट में भी आप किसी को एक लीडर को हटा के उस कंपनी को एक्वायर कर दो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, माल प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ जाएगा, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि अब कौरवों का भी राज्य पांडवों के पास आ गया तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ती है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ती है क्योंकि उनके पास भी कुछ धनुर्धारी योद्धा है बढ़िया जो हमारे अब काम आएंगे, ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस बढ़ती है आपकी। अब मैं कौरवों और पांडवों के साथ मिलकर जो साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर आराम से कंपटीशन को समाप्त करते हुए लीड कर पाऊंगा। तो भगवत गीता में समस्या ये थी कि अर्जुन कह रहा था अहो बत महत पापम यद राज सुख लोभेना, मैं इतना बड़ा पाप कर रहा हूं किस लिए भाई साहब, राज सुख के चक्कर में, या राज सुख लोभेना, मेरे मन में लोभ आ गया राज सुख का इसलिए मैं इनको मारूं। वही कृष्ण कह रहे नहीं बाबा, राज सुख लोभेना नहीं, यू गॉट टू डू राइट थिंग, जो सही काम है वो करना आपको। राज सुख आएगा वो आउटकम है, वो बाय प्रोडक्ट है, गोल राज सुख नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने उसका पर्पस एस्टैब्लिश किया। अर्जुन को लग रहा था बड़ा पाप करने के बराबर है, भगवान कह रहे नहीं, पाप तो तब होगा जब तुम राज सुख लोभेने के लिए करोगे। तो कृष्ण ने पर्पस एस्टैब्लिश किया, दूसरे अध्याय से शुरुआत करी। तो भगवत गीता एक पर्पस एस्टैब्लिश करने वाली किताब है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि माता जी अपने पिता को, अपने बच्चे को डांट मारे या प्यार करे, क्या ज्यादा ठीक है? आप बोले प्यार करे, नहीं, पर्पस बताएगा इस समय क्या करना चाहिए। किसी की हत्या करना सही है कि गलत है, पर्पस बताएगा। कौन कर रहा है, उसके पास अधिकार है हत्या करने का कि नहीं है। सर्कमस्टेंशियल भी है, मुझे लगता है कई बार सर्कमस्टेंशियल बोलते ही हम अपने आप को कमजोर कर देंगे। कैसे? अभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही है कि मेरे को आदमी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मेरी बुराई करे मार देता हूँ। नहीं, ये सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंशियल इतना वेग हो जाएगा। पर्पस एस्टैब्लिश करेगा, एग्जैक्टली पर्पस एस्टैब्लिश करेगा। वजह ही वकील है, किस कारण से किया, क्यों किया, ये वजह आपको पता होना चाहिए। तो जब अर्जुन को वजह सिखाई, जो इतनी बड़ी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में कॉर्पोरेट, उनका वाई क्लियर है, मुझे करना क्यों है, उनका वाई क्लियर है, ये हम क्यों कर रहे हैं। एप्पल के स्टीव जॉब्स ने हर प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे अपना वाई क्लियर किया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का वाई क्लियर होता है ना, उनका व्हाट और हाउ अपने आप आ जाता है।
क्या ये हमारे इंडिविजुअल के साथ भी है, क्या ये हमारी डे टू डे रूटीन में भी है कि हमें हमेशा वाई क्लियर रखना आप चाहिए? क्यों वहां हैं, आप पर्पस क्या, ऑडियंस को क्या निकाल के देना चाहते हैं ईला देवी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज टाइम ग्रुप स्पीकिंग ट्री हमसे बात कर रहा है, वो आपके पास पे वाई होना चाहिए, ये डिस्कशन क्यों की जा रही है, इससे ऑडियंस को हमें क्या देना है। अब बोलो नहीं मैं तो व्यूअरशिप के लिए आई हूँ, वो यार यद राज सुख लोभेना, व्यूअरशिप मतलब राज सुख लोभेना, अपने को व्यूज मिलेंगे, आपका भी चैनल हमारा भी चैनल दोनों मिलेंगे, अरे अरे व्यूज आ जाएंगे, वो है यद राज सुख लोभेना। पर्पस क्या है, हम देश दुनिया को इंस्पायर कर सके कि वो भगवद गीता को पढ़े, अपने जीवन में उतारे। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, और जो कि मैंने ऐड करके बताया कि संपूर्ण ग्रंथ है। बिल्कुल। तो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, अगर उनको समझ में आ जाए मैं ये कर क्यों रहा हूँ। पर्पल ड्रिवन कंपनीज के मार्केट शेयर उनके पीयर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है। पर्पल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, इसीलिए कृष्ण ने बोला, जैसे दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो दूसरे अध्याय में तब जाके कृष्ण बोले, पहला अध्याय तो कृष्ण कुछ बोले नहीं ना, चुपचाप सुनते रहिए, ग्रेट लिसनर। कृष्ण क्या लिसनिंग लीडर है, वो बीच में नहीं बोलते, है ना। मेरा समय आएगा। हाँ, वो कहे जब अर्जुन बोल लेंगे शांत हो जाएंगे तब मैं कहूंगा, तब वो सुनने के लिए तैयार होंगे। तब जाके कृष्ण ने पहले श्लोक में डांट लगाई अर्जुन को। अच्छा, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषम समुपस्थितम, कहां से तुम्हारे दिमाग में ये सब घटिया बातें आ गई। कश्मलम इदम अनार्यम, तुम तो आर्य की तरह बात नहीं कर रहे, अनार्य, आर्यन जो होते हैं, अरे क्या डायनेस्टी आर्यंस की, तुम अनार्य हो गए, आर्यन में। हाँ, क्या करे, अस्वर्गम, ऐसा करने से तुम्हें कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। अकीर्ति, तुम्हारी कीर्ति भी समाप्त हो जाए, कीर्ति मतलब फेम, नेम, अकीर्ति मतलब विदाउट नेम फेम, स्पॉइलिंग ऑफ द नेम फेम। अकीर्ति कर्म अर्जुन, क्या आप बकवास करते हो अर्जुन, ऐसे करके डांट। पहला श्लोक भगवान ने ऐसे, लेकिन पहले कृष्ण चाहते थे अर्जुन प्रिपेयर हो जाए, बोल ले सारा, पहले सब बोल लो आप, जब कहोगे कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तब शुरू करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो लड़ाई करने का ख्याल नहीं आना, ये राजसुख लोभेने का ख्याल, इस तरह की अशुद्धियां जीवन के प्रगतिशील मूल्यों को पहचाने कैसे, कठिन शब्द बोल रहा हूं मैं, थोड़ा इजी करके बात करता हूं। फिर भगवान ने बोला कि क्लैब्यम मास्मा गमा पार्था नहीं तत्वय उपपद्यते, तुमको शोभा नहीं देता है, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, दुर्बल हृदय की तरह बात कर रहे हो, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ अर्जुन। वैसे भगवान हम सबको खड़ा कर रहे हैं, केवल अर्जुन के लिए गीता नहीं बोली है, ईला देवी आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं इनके लिए गीता बोली गई है। मैं लंबा आंसर देता हूँ, धन्यवाद।